हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनेस स्टडी के मिसलेनियस एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने इसी सेट के आपके साथ 2 वीडियोस डिस्कस किए हैं, जिसमें मैंने चैप्टर 1 कवर किया था और सेकेंड वीडियो में मैंने मिसलेनियस क्वेश्चन दिए थे, यानी आपके टर्म 1 में जितने चैप्टर आने वाले हैं उन सबका मिक्स एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, जिसमें आपके केस स्टडी के बेस पे एमसीक्यू भी था और नॉर्मल क्वेश्चंस जैसे होते हैं एमसीक्यू के वो भी थे। तो आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सीरीज, यानी कि प्रैक्टिस सेट 3 आपका एमसीक्यू बेस, जो कि टर्म 1 के बेस पर डिसाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 1, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज एंड गिविंग इंस्ट्रक्शन टू देम टू परफॉर्म द टास्क, यानी कि आप एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हो और आप उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हो ताकि वो टास्क को कर पाएं। टू देम आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ दिस मैनेजमेंट, तो यहाँ पे किस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है। तो जब आप अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हो, जहां पे मोटिवेटिंग वर्ड आ गया तो वहां पे आपका फंक्शन कौन सा हो रहा है? डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट होते हैं आपके, जिसमें मोटिवेटिंग इज वन ऑफ देम। तो आपका आंसर क्या है? डायरेक्टिंग। ध्यान रखिएगा, डायरेक्टिंग आपका चैप्टर नहीं आ रहा है टर्म 1 में, बट क्योंकि चैप्टर 1 में जब आपने इसको पढ़ा था तो आपने सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के डिस्क्रिप्शन पढ़े थे, यानी उनके मीनिंग पढ़े थे, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। नेम द लेवल एट विच द मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज। कौन सी ऐसी लेवल ऑफ मैनेजमेंट है जो कि इम्प्लीमेंट और कंट्रोल करती है प्लान्स और स्ट्रैटेजीज को, यानी रिस्पॉन्सिबल होती है कि जो भी आपके प्लान और स्ट्रैटेजी है वो ठीक से इम्प्लीमेंट हो, ठीक से कंट्रोल हो। तो ये काम किसका होता है? मिडिल लेवल का होता है। मिडिल लेवल जो होती है वो प्लान को इम्प्लीमेंट करवाती है, लागू करवाती है और कंट्रोल करती है। अब प्लान वगैरह देख कर कि इम्प्लीमेंट हो रहा है, सीधे आप क्या कर दें, आप टॉप लेवल कर दें, तो ऐसा नहीं है। टॉप लेवल प्लान्स बनाती है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट और उसे कंट्रोल करवाने का काम मिडिल लेवल करती है। सो करेक्ट आंसर विल बी मिडिल लेवल। नेक्स्ट आते हैं, राकेश इज वर्किंग एज रीजनल मैनेजर इन एबीसी लिमिटेड। राकेश रीजनल मैनेजर की पोस्ट पर एबीसी लिमिटेड में काम करते हैं। नेम द लेवल एट विच ही इज वर्किंग, कौन से लेवल पे वो काम कर रहे हैं, क्योंकि वो मैनेजर की लेवल पे काम कर रहे हैं तो वो कौन से लेवल पे हुए? मिडिल लेवल पे हुए। देन इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से कौन से आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट हैं? ग्रोथ, सर्वाइवल, प्रॉफिट, बिल्कुल ये तीनों ही आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो आंसर आपका क्या सही होगा? ऑल ऑफ दी ऑप्शंस या ऑल दी ऑप्शंस। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इट्स गोल। एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होना है तो उसे अपने गोल्स को चेंज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इन्वायरमेंट। जैसा बाहर की इन्वायरमेंट नीड कर रही है, जैसी जरूरत है बाहर के इन्वायरमेंट के बेस पर, उस हिसाब से आपको अपने बिजनेस के गोल्स को चेंज करने चाहिए। ये मैनेजमेंट की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को दिखाता है? सो योर करेक्ट आंसर विल बी डायनामिक। डायनामिक जो कैरेक्टरिस्टिक थी मैनेजमेंट की, उसमें हमने ये पढ़ा है कि सिचुएशन के हिसाब से आप मैनेजमेंट के हिसाब से और बाहर के सिचुएशन के हिसाब से अपने गोल्स को चेंज करते हैं। हर वक्त बाहर की सिचुएशन चेंज होती है, इस कारण से आपको अपने गोल्स भी चेंज करने पड़ते हैं। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, बाय प्रोफेशन एफडब्ल्यू टेलर वॉज। एफडब्ल्यू टेलर का प्रोफेशन क्या था? ये क्वेश्चन कई बार आपके कई सालों में दिखाई दिया है कि टेलर ऑफ फेयल के प्रोफेशन, यानी वो कहाँ वर्क करते थे पहले, हिस्ट्री में से बस इतना ही पूछा जाता है। तो एज अ प्रोफेशन वो क्या थे? वो मैकेनिक, वो माइनिंग इंजीनियर थे। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी माइनिंग इंजीनियर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, वाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेस एंटरप्राइज टू अंडरस्टैंड देयर एनवायरमेंट। एक बिजनेस एंटरप्राइज के लिए अपनी इन्वायरमेंट को समझना क्यों जरूरी है? इट हेल्प इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। लगातार जो चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस को एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन झेल पाएगी, इसलिए बिजनेस एनवायरमेंट की स्टडी जरूरी है। तो हाँ, बिल्कुल सही है आपका। इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी। आप बाहर की अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर पाओ, तो हाँ बिल्कुल ये भी सही है, इसके लिए भी आप इन्वायरमेंट स्कैनिंग करते हैं। इट हेल्प दी फर्म टू आइडेंटिफाई दी थ्रेट्स। आपको थ्रेट्स का पता चलता है, बाहर जो मुसीबतें आने वाली हैं उसका अंदाजा आपको पहले लग जाता है अगर आप इन्वायरमेंट की स्टडी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका ऑप्शन क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव, यानी ऑल दी ऑप्शंस। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे,
एडवांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट विल हेल्प इन, आप एडवांस अंडरस्टैंडिंग यानी पहले से बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं, वो आपको किस चीज में हेल्प करती है? प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, प्राइवेटाइजेशन में, डेवलपिंग न्यू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, या लिबरलाइजेशन में। तो ये जो 3 आपके टॉपिक हैं ये इससे बिल्कुल कनेक्टेड ही नहीं है। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्लानिंग वगैरह या पॉलिसी फॉर्मुलेट करने में बाहर की बिजनेस एनवायरनमेंट हमें हेल्प करती है, उसको देखकर ही हम अपनी पॉलिसीज वगैरह स्ट्रेटजीज वगैरह सेट करते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, ग्लोबलाइजेशन एम्स एट। वैसे ग्लोबलाइजेशन टॉपिक आपका नहीं आ रहा है, बट फिर भी क्वेश्चन है तो डिस्कस कर लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन का क्या एम होता है? इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, या ऑल दी ऑप्शंस? तो आपका इसमें आंसर है आपका ऑल दी ऑप्शंस। ये सारे ही काम होते हैं, लिबरलाइजेशन को बढ़ाना, एक्सपोर्ट प्रमोट करना क्योंकि आप ग्लोबलाइजेशन में बिजनेस कर रहे हैं, और फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स भी इसमें इंक्लूड होता है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑल दी ऑप्शंस। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉर्मुलेटेड बाय टेलर, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो टेलर के द्वारा दिए गए हैं फॉर मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन साइंटिफिकली इज डिफाइंड बाय। ऑर्गेनाइजेशन में किस चीज को साइंटिफिकली डिफाइन करते हैं? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, या ऑल दी ऑप्शन? सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑल दी ऑप्शन। ये सारे ही जो प्रिंसिपल्स हैं ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं जो कि टेलर ने दिए हैं। सो ऑल दी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। विच ऑफ द फीचर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इनमें से कौन सा साइंटिफिक मैनेजमेंट का फीचर है? इट इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच एंड इट ब्रिंग्स कंप्लीट मेंटल चेंज। पूरा कंप्लीट मेंटल चेंज आता है आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट को अप्लाई करने से। इट इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच, ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। इट ब्रिंग्स कंप्लीट मेंटल चेंज, ये कंप्लीट मेंटल चेंज लेकर आता है, या नन ऑफ दी ऑप्शंस? करेक्ट आंसर आपका होगा सिस्टमैटिक अप्रोच। जब हम साइंटिफिक मैनेजमेंट को पढ़ते हैं तो हम उसमें ये एनालाइज करते हैं कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, एक सिस्टम से आपका जितनी भी टेक्निक है, जितने भी मैनेजमेंट है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो आपके हैं, वो मेनली एक सिस्टमैटिक अप्रोच की बात करता है। वर्क स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी, ये सब क्या है? एक सिस्टमैटिक अप्रोच है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को या प्रोडक्शन यूनिट को सही से चलाने के लिए। सो योर करेक्ट आंसर विल बी इट इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हु वॉज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? सबसे पहले फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट किसने आइडेंटिफाई किए थे? तो फेयोल विल बी योर करेक्ट आंसर। टेलर के प्रिंसिपल्स बाद में आए हैं और टेलर्स के प्रिंसिपल को हम साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं, लेकिन आपका प्राइमरी या जनरल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो किसने दिए हैं? हेनरी फेयोल ने, जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी हेनरी फेयोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रमोट्स टीम स्पिरिट? टीम स्पिरिट कौन से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात होती है? जहां टीम स्पिरिट वर्ड दिखे वहां आपका आंसर क्या होगा? एस्पिरिट डी कॉर्प्स, यानी इसमें हम टीम स्पिरिट को प्रमोट करते हैं कि सबको साथ मिल के काम करना चाहिए। सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रिजिड नहीं होते हैं एंड कैन बी मॉडिफाइड, हम उनको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। व्हेन द सिचुएशन डिमांड, जैसे सिचुएशन डिमांड करती है स्टेटमेंट, तो ये सही है। विच नेचर ऑफ प्रिंसिपल, ये किस नेचर की बात हो रही है? यानी प्रिंसिपल को हम अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं तो ये कौन सा उसका नेचर दिखाता है? ऑप्शंस आपके फ्लेक्सिबल, फिक्स, नॉन फ्लेक्सिबल, या फिर नन ऑफ द ऑप्शन। सो योर करेक्ट आंसर विल बी फ्लेक्सिबिलिटी। आपके प्रिंसिपल्स जो हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हैं, वो फ्लेक्सिबल हैं, इसीलिए आप उनको चेंज करके सिचुएशन वाइज अप्लाई कर पाते हो। देन लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का डिस्कस करते हैं। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मैनेजर्स, लेंथ ऑफ टर्म फॉर विच अ मैनेजर इज अपॉइंटेड, यानी कितने समय के लिए मैनेजर को अपॉइंट किया गया है, कितने मैनेजर हैं, या फिर नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट अंडर अ सुपीरियर, यानी एक सुपीरियर के अंडर कितने आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, या नंबर ऑफ मेंबर्स इन टॉप मैनेजमेंट, या फिर टॉप मैनेजमेंट में कितने लोग हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी सी, यानी कि हर एक सुपीरियर के अंडर में कितने सबॉर्डिनेट्स हैं। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब होता है आपका हाथ स्पैन। अब इस स्पैन में आप बीच में सेंटर में खड़े हैं और कितने आप एम्प्लॉयज को आपस में मैनेज कर रहे हो, वो चीज आपकी स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होती है। सो नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट अंडर अ सुपीरियर विल बी योर करेक्ट आंसर। सो आज के लिए क्वेश्चन 15 तक रखते हैं सेट।
नेक्स्ट सेट में आगे के क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगी। अगर आपने पुराने वीडियोस अभी नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देख लें, ताकि कॉन्सेप्ट जो आपका टर्म 1 से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम जो आपका आने वाला है नवंबर दिसंबर में, वो अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। और अगर मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो उसे लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो टॉपिक को अच्छे से समझने में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे तुरंत आ जाए मेरे वीडियो अपलोड करते ही। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।